दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी ड्रामा मायरी की मुकम्मल कास्ट, इस ड्रामे में आने वाले अदाकार एक एपिसोड के कितने पैसे लेते हैं और इसके साथ साथ इस ड्रामे में अदाकारों के रियल लाइफ पार्टनर्स के साथ साथ हम इस ड्रामे के अदाकारों के बारे में हैरानकुन हकायक भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, आयना आसिफ। दोस्तों आयना आसिफ इस ड्रामे में एनी का किरदार बड़ी ही खूबसूरती से निभा रही हैं। अगर आपने गौर किया हो तो इनकी अदाकारी वाकई ही बहुत ही कमाल की है। इनके बारे में अगर कहा जाए कि ये पाकिस्तानी तमाम चाइल्ड स्टार में से नंबर 1 पर हैं तो ये बात गलत ना होगी। इस उम्र में किसी भी चाइल्ड स्टार ने इतनी सुपरहिट एक्टिंग नहीं की जितनी इन्होंने कर दी। चाहे कोई कॉमेडियन सीन हो या सैड, ये दोनों को ही ऐसे परफॉर्म करती है जैसे की ये सीन बने ही इनके लिए। इनके बारे में आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये सिर्फ 11 साल की थी जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और इससे पहले इन्होंने कहीं से भी कोई भी क्लासेस नहीं ली, बल्कि इनके अंदर ये पैशन शुरू से ही था। एक इंटरव्यू में इन्होंने इस बात का इतराफ किया कि मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी तो मेरी वालदा ने आकर मुझसे पूछा कि क्या तुम वाकई सच में एक्टर और मॉडल बनना चाहती हो, जिस पर इन्होंने कहा कि जी हाँ मैं एक्टर और मॉडल बनना चाहती हूँ, आप एक दफा मुझ पर भरोसा तो करें, मुझे इंडस्ट्री में जाने तो दें। इनका कहना था कि बेशक मैं 11 साल की थी और मेरा शुमार बच्चों में होता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी जरूर कि मैं घर वालों को इस बात का यकीन दिला सकूं कि मुझे अपने अच्छे और बुरे की खूब तमीज है। मजीद इनका कहना है कि उस वक्त इनके भाई भी अदाकारी कर रहे थे तो फिर मेरी वालदा ने मुझे इजाजत दे दी थी। एक होस्ट ने जब इनसे पूछा कि आपने तो कहीं पर भी कोई क्लासेस नहीं ली तो फिर भी आप बड़े बड़े अदाकारों से भी सुपरहिट एक्टिंग कर लेती हैं, तो ये सब कैसे हुआ? जिस पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि मुझे सब बच्चा ही समझते थे, मगर मैं हर एक की एक बात को नोट करती थी और मैं ध्यान रखती थी कि कौन कैसे काम करते हैं और कैसा काम करे तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आता। मजीद इनका कहना है कि मैंने पहले दिन से ही चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था और मेरा ध्यान हर वक्त इन एक्टर्स की तरफ ही होता था कि ये कैसे काम करते हैं। मैं एक मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं करती थी, बल्कि जब मेरा सीन खत्म हो जाता था मैं तब भी इन एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देखती रहती थी कि ये कैसे कैसे करते हैं। बस फिर मैंने इन सब को एक्टिंग करते हुए देख कर बहुत कुछ सीख लिया। आज इनका शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में भी होता है जिनके शूट्स को बहुत ही कम रीशूट करवाना पड़ता है। अक्सर अदाकार अदाकारी के दरमियान कुछ गलती कर देते हैं और उनके शूट को दोबारा रीशूट करवाना पड़ता है, मगर इनके सीन्स को बहुत ही कम रीशूट करवाना पड़ता है। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 19 साल है। इन्होंने 7 साल में ही वो कर दिखाया जो आज से पहले पाकिस्तानी किसी भी चाइल्ड स्टार ने नहीं किया। आज पाकिस्तानी हर दूसरे बड़े होस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो इनको अपने शो में बुलाए और इनसे पूछे, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग की तादाद आजकल दुगनी चुगनी हो रही है। ये एक एपिसोड में काम करने का 1.5 लाख वसूल कर। अगर इनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये अभी तक सिंगल है। इनका ताल्लुक एक इंतहाई अमीर तरीन फैमिली से है। नंबर 2, नुमान इजाज। दोस्तों इस ड्रामे में जहीर का किरदार निभाने वाले अदाकार नुमान इजाज के बारे में तो आप सब बखूबी आगाह होंगे। ये इस ड्रामे में अपने घर के बड़े भाई और फाहिर के बाप का किरदार निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नुमान इजाज सिर्फ एक एक्टर और होस्ट ही हैं, जबकि ये बात टोटली गलत है। ये एक एक्टर और होस्ट होने के साथ साथ मॉडल और डायरेक्टर भी हैं। ये पाकिस्तानी बहुत सारी फिल्मों और ड्रामों के डायरेक्टर भी रहे हैं। ये एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में काम कर रहे हैं। इनकी लुकिंग को लेकर अगर बात की जाए तो इनकी लुकिंग की एक खास बात यह है कि ये अक्सर ड्रामों में ओल्ड एज और यंग बनकर भी अदाकारी के जोहर दिखा देते हैं। मुख्तसर अगर इनके बारे में कहा जाए कि किसी ड्रामे में इनको बुजुर्गों वाला किरदार निभाना हो या किसी ड्रामे में नौजवानों वाला किरदार निभाना हो तो ये दोनों को ही सुपर परफॉर्म करते हैं और अपने लुक को कंप्लीट चेंज कर लेते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी बॉडी की फिटनेस है। ये आज भी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें और जिम वगैरह करते रहते हैं। नुमान इजाज असल जिंदगी में शादीशुदा है। इनकी वाइफ का नाम राबिया नुमान है। अल्लाह ताला ने इनको 3 बेटों से नवाजा है। इनके बड़े बेटे का ताल्लुक इंडस्ट्री से है, जिसको आप सबने बहुत सारे ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर काम करते हुए देखा है। इनके बड़े बेटे का नाम जावियार नुमान है, जो कि पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम कर चुके हैं। ये ड्रामे के एक एपिसोड में काम करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए वसूल करते हैं। नंबर 3, हानिया अहमद। दोस्तों हानिया अहमद का शुमार इस वक्त पाकिस्तानी चाइल्ड स्टार में होता है। ये बहुत ही कम उम्र से ही इंडस्ट्री में काम करना शुरू हो गई थी। ये एक एपिसोड में काम करने का 60,000 रुपए वसूल करती हैं। नंबर 4, मारिया वास्ती।
दोस्तों मारिया वास्ती इस ड्रामे में समीना के नाम से फाहिर की वालदा और निमान इजाज की वाइफ का किरदार अदा कर रही हैं। इन्होंने 1998 में इंडस्ट्री ज्वाइन की, तब से लेकर आज तक की इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हैं। इन्होंने बहुत सारे शो में एज अ जज भी काम किया है। इनकी उम्र इस वक्त 42 ईयर्स है, मगर हैरानी की बात कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और ये अकेली रहती हैं। मारिया वास्ती का नाम पाकिस्तानी बड़े बड़े एक्टर्स की लिस्ट में है। इन्होंने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम किया। ये एक एपिसोड में काम करने का 1.5 से 2 लाख रुपए वसूल करती हैं। नंबर 5, रिम्हा अहमद। दोस्तों रिम्हा इस ड्रामे में आमना का किरदार निभा रही हैं और फाहिर की क्लास फेलो हैं। इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है और इसी रिलेशन को लेकर ये ड्रामा काफी आगे तक चलने वाला है। इनके बारे में आपको हैरानकुन हकायक बताते चले कि ये कोई आम नहीं बल्कि इनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि सीनियर अदाकारा राशिदा तबस्सुम है, जो कि पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर भी रह चुकी हैं। इनकी मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए तो ये अभी तक सिंगल हैं और ये एक एपिसोड में काम करने के लिए तकरीबन 1 लाख तक चार्ज करती हैं। नंबर 6, समीना नजर। दोस्तों समीना नजर के किरदार से तो आप सब बखूबी आगाह होंगे। ये इस ड्रामे में जमशेद की माँ और ऐनी की नानी बनकर थोड़ी सी लालची खतून वाला किरदार निभा रही हैं। ये एक एपिसोड में काम करने का 50,000 रुपये वसूल कर रही हैं। नंबर 7, बिस्मा बाबर। दोस्तों बिस्मा बाबर का इस ड्रामे में किरदार देखकर तो हमें 100% यकीन आ जाता है कि वाकई ये आज का ज़माना बहुत ही एडवांस हो चुका है। कैसे ये एक ऐप से इस मोटे को पसंद करती है और फौरन से इसे शादी करने की हामी भर लेती है। बिस्मा बाबर पाकिस्तानी बहुत सारे ड्रामों की रौनक बन चुकी हैं और ये एक से बढ़कर एक कमर्शियल करते हुए भी नजर आती हैं। ये ड्रामे की एक एपिसोड में काम करने के 50 से 80,000 रुपये वसूल करती हैं। नंबर 8, माया खान। दोस्तों माया खान इस ड्रामे में आयशा बनकर ऐनी की मां का किरदार निभा रही हैं। माया खान के बारे में आप सबको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये आज से नहीं काफी अरसे से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि होस्टिंग करती हुई भी दिखाई देती हैं। इनकी होस्टिंग को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और ये लाखों की तादाद में फैन फॉलोइंग रखती है। असल जिंदगी में ये शादीशुदा है और इनकी 2 बेटियां हैं। ये एक एपिसोड में काम करने का 1 से 1.5 लाख रुपए वसूल करती हैं। नंबर 7, हिब्बा अली खान। दोस्तों रहीला बनकर इस ड्रामे में किरदार निभाने वाली ये अदाकारा 22 अप्रैल 1988 को कराची में पैदा हुई। इस ड्रामे में ये ऐनी की सौतेली माँ का किरदार निभा रही हैं। ऐनी के अब्बे को बेवकूफ बनाकर उसके साथ शादी कर लेती हैं। उसके अलावा ये मोहल्ले के तमाम मर्दों को अपनी उंगली पर नचाती है और टेरेस पे आकर अपनी खूबसूरती के नजारे दिखाती है और जैसे ही ऐनी का अब्बा आता है तो फौरन से ही चंगड़ी बनकर बैठ जाती है। ये खतून इस ड्रामे में काफी ज्यादा ट्विस्ट पैदा करने का बायस बनेगी। अभी ये उस घर में भी जाएगी और नए से नए कट्टे खोलेगी। इनकी अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो इन्होंने सलमान साकिब से शादी की और इस वक्त इनका एक बेटा है। ये ड्रामे की एक एपिसोड में काम करने का 1 से 1.5 लाख रुपए तक वसूल करती हैं। नंबर 10, साद जमीर। दोस्तों साद जमीर इस ड्रामे में हबीब का किरदार निभाकर इस सोसाइटी के तमाम मर्दों को हौसला अफजाई करते हुए दिखाई देते हैं कि आप 2 शादियां भी कर सकते हैं, एक घर वालों की पसंद की और एक अपनी पसंद की। जबकि आगे चलकर ये हबीब सोसाइटी के तमाम मर्दों की हौसला अफजाई करने के बजाय उनकी हौसला कशनी करेंगे कि 2 तो दूर एक भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस घर का तमाम सुकून और आराम इस हबीब की दूसरी वाइफ की वजह से तबाह होने वाला है। इन्होंने 2017 में इंडस्ट्री ज्वाइन की और पाकिस्तानी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। इस वक्त ये एक एपिसोड में काम करने के लिए 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। इनकी वाइफ का ताल्लुक इंडस्ट्री से नहीं है। अगर इनकी उम्र को लेकर बात की जाए तो इस वक्त ये 46 ईयर के हैं। नंबर 11, साजिदा सईद। दोस्तों साजिदा सईद इस ड्रामे में फाहिर और ऐनी की दादी का किरदार निभा रही हैं। यूँ तो इनका किरदार अच्छा है मगर फाहिर और ऐनी की पुप्पो मिलकर इनकी दादी को भड़कावा देती हैं और जिसकी वजह से उनका किरदार थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। ये काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में कभी दादी और नानी का किरदार निभा रही हैं। ये एक एपिसोड परफॉर्म करने का 1 लाख रुपए तक वसूल करती हैं। नंबर 12, फाहम उस्मान। दोस्तों फाहम उस्मान इस ड्रामे में जमशेद बनकर ऐनी के मामू का किरदार निभा रहे हैं। इनका किरदार इस ड्रामे में मल्टी फंक्शन रखता है। इन्होंने कुछ अर्सा पहले ही इंडस्ट्री ज्वाइन की और इस वक्त ये एक एपिसोड में काम करने का 60,000 रुपए तक वसूल करते हैं। नंबर 30, समर जाफरी।
दोस्तों समर पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा है। ये इस ड्रामे में फाहिर का किरदार निभा रहे हैं। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इन्होंने अपने करियर का आगाज बहुत ही पहले कर लिया था। इस वक्त इनकी उम्र 19 साल है। ये एक एक्टर होने के साथ साथ सिंगर और मॉडल भी हैं। इससे पहले ये किसी भी ड्रामे में नजर नहीं आए। ये इनका पहला डेब्यू ड्रामा है। इस ड्रामे के ये एक एपिसोड में काम करने के 1,20,000 रुपए वसूल कर रहे हैं। नंबर 14, आमना मलिक। दोस्तों आमना मलिक इस ड्रामे में साइका पुप्पो का किरदार निभा रही हैं। इनके शोहर का ताल्लुक इंडस्ट्री से नहीं, अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटियों से नवाजा है। ये एक एपिसोड में काम करने के लिए 70,000 से 1,00,000 रुपए तक वसूल करती हैं। नंबर 15, उस्मान मजहर। दोस्तों उस्मान मजहर इस ड्रामे में सजाद के नाम से अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही डिसेंट है। ये अपनी वाइफ को समझाते हुए भी नजर आते हैं कि तुम्हें अपने भाइयों से हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और दौलत ही सब कुछ नहीं होती। इस ड्रामे में इनका किरदार काफी डिसेंट है और आगे भी इनके डायलॉग काफी ज्यादा सुपरहिट होने वाले हैं। ये एक एपिसोड में काम करने के 50 से 60,000 रुपए तक वसूल करते हैं। नंबर 16, पारस मंसूर। दोस्तों पारस मंसूर इस ड्रामे में फराज अहमद बनकर साइका के शोहर का किरदार निभा रहे हैं और उसको फोर्स करते हैं कि वो अपने भाइयों से हिस्सा मांगे। ये फैमी पुप्पो के शोहर सजाद के बिल्कुल अपोजिट रोल निभाएंगे। इस ड्रामे के एक एपिसोड में ये काम करने का 90,000 से 1,00,000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। नंबर 17, दिया मुगल। दोस्तों दिया मुगल का इस वक्त तक तो कोई खास किरदार नहीं, मगर आगे चल के ये बहुत ही फसादी होने वाली है। कैसे ये एनी को कार्टून बनाकर स्कूल भेज देती है और ऊपर से ये कि ये इस ड्रामे में एनी और फाहिर की फसादन पुप्पो साबित होने वाली हैं। ये एक एपिसोड में काम करने का 70,000 से 1,00,000 रुपए तक वसूल कर रही हैं। दोस्तों इस ड्रामे में आपको सबसे ज्यादा किसकी अदाकारी पसंद है? कमेंट कर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।